लगा रहे बच्चों की पढ़ाइयों पे, इसका रिजल्ट ज़ीरो है। बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, इतने अच्छे दिन आ गए कि हम खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। पढ़ाई में तो हमने पैसा लगा दिया, बच्चों के पास रोजगार नहीं है। सरकार मानती नहीं, वो अपने आगे कुछ सुनती ही नहीं। वो कुछ सच्चाई को दबाना चाह रही, वो कुछ सुनना चाह ही नहीं रही है। खाना पीना कम कर दिया, मसाले अच्छी क्वालिटी के ले ही नहीं सकते हैं, तो वही बीमारी पे आ रहा है, और क्या होगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो आम इंसान हैं, आम जनमानस की समस्याएं हैं और जो भी उनके सवाल होते हैं सरकार से, उसको उठाते हैं और आप तक के पहुंचाने की, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान ऐसा बनता जा रहा है कि जहां सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है और कोई और नहीं, सरकार ऐसा कदम उठा रही है। जहां सोशल मीडिया पर लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वहां उनकी आवाज़ कुचली जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। खैर, हम लोगों के बीच हैं और मेरा सवाल आज यही है कि क्या सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है और लोग इससे सहमत हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सैफ। मोहम्मद सैफ, जैसे आए दिन लगातार टीवी चैनल्स पे प्रतिबंध लग रहे हैं जो सच की आवाज़ उठा रहा है, तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सही बात मैम, क्योंकि जो भी सही बात कर रहा है आज के माहौल में, उसको जो नहीं है कहीं पे भी मैम देखिए इस तरह सा माहौल हो गया है कि लोग अपना नाम बताते हुए डरते हैं कि अगर हम अगर ज़रा सा कुछ भी कोई गलत वर्ड बोल दें, मतलब गलत वर्ड क्या, अगर सही भी बोल रहा है तो इंसान समझ लिए उसको एकदम गलत समझ रहा है। और नाम और धर्म के बेस पे मतलब बहुत से मैम देखिए कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोगों को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और बाकी मैम रोज़गार देख लिया, मार्केट का हाल देख रही हैं, मतलब जैसे लग रहा है कुछ है ही नहीं मार्केट में। मतलब बड़ा सवाल सरकार से रोज़गार और महंगाई पर है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। वो तो मैम आप देख ही रही हैं, माहौल के हिसाब से आपको बताने से क्या फ़ायदा। और बाकी मैम सबसे मेन जो है यहाँ पे मैम रोज़गार देखिए, एकदम मार्केट में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ है ही नहीं। हम लोग भी यहाँ पे एकदम बैठे रहते हैं, जैसे लगता ही नहीं है कि मार्केट में अब माहौल रह गया वैसा। कभी इससे पहले इतनी महंगाई थी किसी और? इससे पहले मैम हमें नहीं लगता इतनी महंगाई थी। 4-5 सालों में जितना माहौल ख़राब हो गया और उससे महंगाई बढ़ रही है, मतलब गरीब तुक्के का आदमी, ना नौकरियां मिल रही हैं मैम। हम लोग को भी देखिए इंटर पास है, लेकिन यहाँ पे मैम लगाना पड़ रहा है। देखिए, मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोज़गार का, लेकिन रोज़गार कितना मिला है लोगों तक से पूछा है हमने। क्या नाम है आंटी? क्षमा मेहता। आपको लगता है महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा हिंदू है। मुसलमान नहीं है कोई? नहीं, वो अपनी सोच पे है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम माँ बाप इतना पैसा लगा रहे हैं बच्चों की पढ़ाइयों पे, उसका रिजल्ट ज़ीरो है। ज़ीरो इन द सेंस, पढ़ाई में तो हमने पैसा लगा दिया, बच्चों के पास रोज़गार नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि सभी छोटे छोटे शहरों में अगर बड़ी कंपनीज लाई जाएं, तो उससे क्या होगा कि जो गरीब बंदा है उसको भी रोज़गार मिलेगा, और जो पढ़े लिखे हैं उनको भी रोटी पानी। और 2 करोड़ रोज़गार का वादा तो किया, वादा वो ऐसे ही पूरा होगा। और बड़े शहरों में आप कितना भर दोगे? बड़े शहरों में जगह भी तो चाहिए, तो बड़े शहरों में करने से अच्छा है कि अब थोड़ा सा छोटे शहरों को करिए, जिससे कि छोटे शहरों में गरीब भी डेवलप और मिडिल क्लास, उच्च क्लास, सारे लोगों का काम पूरा हो। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आप लोग कैसे करते हैं? किचन के ऊपर कितना असर पड़ता है? खाना पीना कम कर दिया, मसाले अच्छी क्वालिटी के ले ही नहीं सकते हैं, तो वही बीमारी पे आ रहा है, और क्या होगा। 2 रोटी की बजाय 1 रोटी पे जाएंगे, क्या करेंगे? अगर एक बंदा कमाने वाला है, स्कूल की फीसें इतनी ज़्यादा है, जीएसटी तो बहुत लग रही है। मतलब आप देखें कि एक नौकरी करने वाला इंसान उसका टैक्स भी पे कर रहा है, आपका क्या नाम है, आपकी सैलरी टैक्स भी पे करो, जीएसटी भी पे करो। टोल पे जाओ, टोल के हमको बोलते हैं कि टोल टैक्स नहीं लग रहा है, बट टोल टैक्स कहाँ नहीं लग रहा। मैं बेंगलोर से हूँ और बेंगलोर में हर जगह टोल टैक्स पे करना पड़ता है मुझे। क्यों पे करना पड़ता है? जब सब लोग बोलते हैं कि टोल टैक्स नहीं लगेगा, अब टोल टैक्स हट रहा है। मैं होसकोटे में रहती हूँ, आए दिन हमारा 10 चक्कर लगता है, 10 बार मुझे टोल टैक्स पे करना पड़ता है। मोहम्मद अमन जी, क्या लगता है आपको कि महंगाई बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है? महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें शिक्षित पढ़े लिखे हो के सब देखिए, क्योंकि सब लोगों के बारे में सब कुछ समझाया जा रहा है, लेकिन सरकार मानती नहीं, वो अपने आगे कुछ सुनती नहीं। वो कुछ सच्चाई को दबाना चाह रही, वो कुछ सुनना चाह ही नहीं रही है।
वो पता नहीं क्या और हर तरफ से जीएसटी लगाई दे रही, सब कुछ क्या सोच रहे महंगाई बेरोज़गारी के बारे में। ना कोई अच्छी नौकरी दे रही है, ना कुछ दे रही है। और अमीनाबाद में देखिए सब कुछ इतनी शॉर्टेज हो गई, इतनी जगहें भर गई हैं, ना कोई सब कुछ लेने से ना देने से, कोई चीज़ से सरकार से कोई मतलब नहीं। मोदी जी जो हैं समझ लिए कोई अच्छा देश के विकास नहीं कर पा रहे हैं। वो मोदी जी तो खूब रैलियों में जा रहे हैं, पहलगाम का हमला देखा, कितनी दहशत। पहलगाम का इतना तो बहुत है, लेकिन अब कोई वही नहीं है मैडम, आप जान ही रही हैं क्या है क्या नहीं है। बस मैडम सही बोल रहे हैं ये। हाँ, बाकी ये जो मैम पहलगाम वगैरह का हमला हुआ है देश में, इससे तो मैम सभी लोग दुखी हैं, सभी दुखी हैं मैम, सभी परेशान हैं। और उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए तो मैम सबसे मेन सरकार ही है, क्योंकि जब अगर सरकार में मैम इतने वहाँ पे फौजी थे सब कुछ वहाँ पे मैम, वहाँ पे पता करना चाहिए कि यहाँ पे कैसे हालात हो गए, टूरिस्ट प्लेस पे कैसे हो गए। जब वहाँ पे जब सारा सिस्टम बना हुआ था मैम, बताते हैं 8 लाख फौजी थे वहाँ पे, तो ये मैम कैसे हो गया ये सिस्टम? वहाँ पे पूरा भारत सरकार को देखना चाहिए था ना। देखिए पहलगाम का जो हादसा हुआ है, एक तरफ मोदी जी तो रैलियों में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो हम नहीं बता सकते कौन जिम्मेदार है। इससे पहले 40 जवान हमारे मार दिए गए, उसका कौन जिम्मेदार था? आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? शासन या प्रशासन? मेरी बात को आप समझ रही हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, सब्जी बेचता हूँ। आज त्राही मचा हुआ है कि हम लोग जो कमाते हैं उसको अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरी बात बेटा समझ रहे हैं? और जो अभी मैडम बोल गई हैं, टोल टैक्स, जीएसटी, ये इससे कितनी विभाग हैं, सारे विभागों में सारा पैसा जा रहा है। ज़मीन का टैक्स, मकान का टैक्स, पानी का टैक्स, हर चीज़ का टैक्स है। आदमी खाएगा क्या? 5 किलो राशन तो मोदी जी कह रहे हैं हम दे रहे हैं। हम नहीं लेते हैं, आप नहीं लेते हैं? नहीं, हम भाई मजदूरी करते हैं, हम सब्जी बेच करके। क्या ऐसी महंगाई बेरोजगारी ऐसे जो दिन चल रहे हैं वो दूसरी सरकारों में कभी थे ऐसे? देखिए, सरकार जो भी आएगी वो सब अपना खेल खेलेगी। किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, उसको तो अपना जो कुछ उसका कानून है। क्या अच्छे दिन आ गए आप लोगों के? बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, इतने अच्छे दिन आ गए कि हम खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या कहते हैं आज? ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन इतने आ गए कि खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं ऐसे? मैडम अच्छे दिन तो फिलहाल बेटर तो हैं पहले से। किस रिस्पेक्ट में आप पूछ रही हैं कि अच्छे दिन आए कि नहीं है? मैं ये पूछ रही हूँ महंगाई बेरोजगारी कुछ है? नहीं, बेरोजगारी तो मैडम है, बिल्कुल है। यूपी में खास करके ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया की स्टेटों में देखिए तो यूपी बिहार, युवाओं के लिए कुछ नहीं इधर। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने। अब जैसे ग्रामीण युवा है तो अपना आप देख रखे हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए ना, इस यहाँ पर किसी के पास इतना फंड है। गवर्नमेंट स्कीम चलाती है कि हम 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए लोन दे रहे हैं, बट हर एक आदमी जानता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। आप बैंक जाएंगे लोन लेने तो इतने डॉक्यूमेंटेशन है। वही बात उन्होंने बोला कि सिंगल विंडो, बट इधर सिंगल विंडो मल्टीपल डोर का सिस्टम है, आपको मिलेगा ही नहीं। 5 लाख का लोन है तो उसमें से 1 लाख आप बैंक को दीजिए, तब जाकर के आपको लोन मिलता है। तो आदमी कहाँ से स्टार्टअप करेगा? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहनवाज है। क्या लगता है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा आम इंसानों के बीच कौन सा है? महंगाई, बेरोजगारी, कोई ऐसा? महंगाई है, बेरोज़गारी है, और औरतों के ऊपर जो जुल्म जो हो रहा है, ये सब है। आदमी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, महंगाई के ऊपर। हिंदू मुसलमान, ये सब क्या है? ये सब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे, लड़वा रहे सबको। आप ये दिखाइए कि महंगाई कितनी है, आप ये नहीं दिखा रहे। आप ये नहीं दिखा रहे हो कि किसी के पास है खाने को, किसी के पास नहीं है, वो नहीं दिखा रहे हो। आप दिखा रहे हो खाली बस हिंदू मुसलमान। और जो चैनल्स दिखाते हैं उनकी आवाज़ दबाई जाती है। उनकी आवाज़, मैं चैनल वालों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो ईमानदारी दिखाते हैं, और जो ये गद्दार हैं चैनल वाले जो आजकल जो बोल रहे हैं, सब उल्टा सीधा दिखाते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। पहलगाम के हमले के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो देखिए ये सरकार खुद है।
इसमें बॉर्डर, इतने बॉर्डर हैं, 3-3 बॉर्डर हैं। बॉर्डर पे आप कहाँ से आ गए वो, और उनके पास कहाँ से असले आ गए? आप सो रहे थे कि जाग रहे थे, क्या कर रहे थे? ये तो सरकार जिम्मेदार है। 3-3 4-4 बॉर्डर है, बॉर्डर पे चेकिंग होती है, पुलिस होती है। पुलिस कहाँ गई थी? पुलिस क्या कर रही थी उस टाइम पे? सो रही थी पुलिस। पुलिस का काम था चेकिंग करना, पुलिस ने नहीं किया। पुलिस ने ये नहीं दिखाया कि पुलिस कहाँ गई थी, सो रही थी उस टाइम पे। अरे बताइए, बेगुनाह बेचारे मासूम बच्चे थे, सब थे, मार दिया सबको। ये क्या तरीका है? ये तो हमें लगता है कि सरकार की नाकामी है, पूरी तरह से नाकामी है। फिर मोदी जी से सवाल पूछ रहा है पहलगाम के हर शहीद का परिवार कि और कितना समय उन्हें चाहिए होगा, और देश का हर युवा ये सवाल पूछ रहा है सरकार से कि आखिर जो उनसे वादे किए गए थे वो कब पूरे होंगे। हर जो व्यक्ति है, जो मार्केट में जिनसे मैंने बात की, उनका यही सवाल है कि जो वादे किए गए सरकार के द्वारा वो आखिर कब पूरे होंगे। ये बड़ा सवाल है, और इसी तरह के सवाल हम लोगों से पूछते हैं और हम आपको हकीकत दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको हमारी ये बातचीत लोगों से कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।